Hello and welcome back, my dear students. Learn with Glorious 2.0. Most welcome of second class नॉन। कल हम आपको आर्टिकल टॉपिक को लेकर के डिस्कस किए थे, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाए, सेंटेंसेज लिखे, लगभग 40 से 50 सेंटेंसेज आपके सामने लिखे थे, प्रैक्टिस करवाए थे। और आज सेकंड डे है हमारा, 30 डे चैलेंज का सेकंड डे है, और जिसमें हम आपको नॉन के बारे में बताएंगे और साथ में इस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि आपके एग्जाम में ये पूछा क्या जाता है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को अगर डिस्कस करने पर टीचर आ जाए तो बहुत हाई लेवल तक डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि आपके परीक्षा में मेनली पूछा क्या जाता है, इस बात पर हम विशेष ध्यान देते हुए उसी को कंसाइज वे में हम आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। तो सेकंड टॉपिक जो हमारा है सेकंड डे का, नॉन है। और नॉन को डिफाइन करने के लिए आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है मेन पर्पस हमारा कि नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, कंसाइज वे में डिफाइन करने का तरीका कि नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड, यह नेमिंग किसी भी चीज का हो सकता है जी, चाहे किसी पर्सन का हो, चाहे रिवर का हो, कोई प्लेस का हो, एनिमल का हो, कोई थिंग का हो, कोई आपके एक्शन का हो, कोई आपके अंदर जो क्वालिटी हो उसका हो, किसी भी प्रकार के नेमिंग को लेकर के किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात हम आसान भाषा में समझेंगे कि नॉन, व्हाट इज नॉन, तो नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। नॉन विच टाइप ऑफ वर्ड, तो नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। और अगर इसके टाइप्स को बात कर लें कि टाइप्स होते क्या हैं, तो देखिए, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं इस चीजों को। और चूंकि जो लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लें, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये जो कैटेगराइज किया गया है नॉन के टाइप्स को लेकर के, इधर जो हम 5 टाइप्स लिखे हैं, इसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार बोलते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो नॉन है वह 3 ही प्रकार को लेकर के चल रहे हैं। मॉडर्न ग्रामेरियंस के कहना है कि अब जो है कॉमन और कलेक्टिव को दोनों को मर्ज कर दीजिए, और उसके लिए हम यूज कर रहे हैं काउंटेबल नॉन। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, चूंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोल दिए अनकाउंटेबल नॉन। और ये दोनों जो वर्ड है उसी में इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। काउंटेबल, काउंट मीन्स गिनना, तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं, कोई भी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नॉन के कैटेगरी में आएगा। कोई भी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं जी, अनकाउंटेबल नॉन के कैटेगरी में आएगा। प्रॉपर पहले था और अब भी है। ओके, तो कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। बाकी सब कुछ इसके एग्जांपल्स पर हम देख लेते हैं। मेनली इसका डिफिनेशन आपसे परीक्षा में तो पूछता नहीं है कि बताइए कि व्हाट इज प्रॉपर नॉन, व्हाट इज कॉमन नॉन, व्हाट इज कलेक्टिव नॉन, इस प्रकार डिफिनेशन आपसे परीक्षा नहीं पूछता है। पूछता क्या है सर, तो पूछता है उसके एग्जांपल्स को लेकर के कि बताइए इसमें प्रॉपर नॉन कौन है, इसमें कलेक्टिव नॉन कौन है, इसमें मटेरियल नॉन कौन है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नॉन कौन है। एग्जांपल से हमारा प्रश्न ज्यादा आता है। जब लोग बचपन में पढ़ते थे तो व्हाट इज कलेक्टिव नॉन, इसमें डिफाइनेशन को लेकर के चीजों को करते थे, लेकिन आज जो फोकस करना है हमारा वह एग्जांपल्स पर ज्यादा फोकस करना है। तो प्रॉपर नॉन का एग्जांपल्स क्या है, तो प्रॉपर नॉन का एग्जांपल्स हम आपको यहाँ पर तीर चिन्ह मार्क ऐसे लिखे हैं कि जैसे दिल्ली हो गया, या किसी पार्टिकुलर शहर का नाम है, या जब भी बात करेगा प्रॉपर का मतलब पार्टिकुलर ही होता है, या प्रॉपर जो है पार्टिकुलर का ही सिनोनिम्स है। प्रॉपर, पार्टिकुलर या स्पेशल बोले तो दिल्ली, मुंबई है, किसी सिटी का है, कोई सिटी है, दिल्ली क्या है, सिटी है, मुंबई क्या है, सिटी है। किसी सिटी का स्पेशल नाम ले लें कि दिल्ली है, मुंबई है, चाहे किसी कंट्री का नाम इंडिया है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम अमर है, चाहे राज है। किसी भी चीज का जब स्पेशल नाम की बात कर देते हैं तो वह प्रॉपर नॉन के कैटेगरी में चला जाता है। सेकंड, कॉमन नॉन। व्हाट इज कॉमन नॉन, इसमें ही है कॉमन चीज जो डिनोट करेगा, कॉमन जो जनरल हो, जनरल। जैसे अगर हम किसी सिटी का नाम न लेकर के डायरेक्ट बोल रहे हैं सिटी, किसी विलेज का स्पेशल नाम न लेकर के डायरेक्ट बोल रहे हैं विलेज, किसी गर्ल का स्पेशल नाम ना लेकर के स्नेहा, श्रुति और राधा, इस प्रकार नाम ना लेकर के हम डायरेक्ट गर्ल बोल रहे हैं, या फिर मदर बोल रहे हैं, मदर, तो ये सब कॉमन नॉन की कैटेगरी में। किसी टीचर का हम नाम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं टीचर, तो कॉमन नॉन की कैटेगरी में है। कोई कौ, अपना पास जब आप कौ रखिएगा तो उसका कुछ नाम भी होगा, तो नाम जब रख दीजिएगा तो प्रॉपर नॉन के कैटेगरी में हो जाएगा। लेकिन जब जनरली कौ बोल रहे हैं, या कार बोल रहे हैं, रिवर बोल रहे हैं, ट्रेन बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, तो उसमें कॉमन नॉन की कैटेगरी में आ जाएगा। जब इसका स्पेशल नाम दे दीजिएगा, आपने, आपके पास कोई कार है, कार का आप स्पेशल नाम दे दिए, आपके पास बस है, बस का स्पेशल नाम दे दिए हैं कि कौन सा बस है जी, तो ये जो है नागनाथ का बस है, तो जैसे उसका नाम दे दिए तो वह किसके कैटेगरी में चला जाएगा, तो वह प्रॉपर नॉन के कैटेगरी में चला जाएगा। थर्ड थिंग है हमारे पास कलेक्टिव नॉन।
कलेक्टिव जो वर्ड है वह कलेक्टिव, जैसे कभी कभी चीज हमको डिसीजन लेना होता है तो हम ग्रुप में आते हैं, कहते हैं कि हमको कलेक्टिवली डिसीजन लेना पड़ेगा, सब मिलकर के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कलेक्टिव जो है वर्ड है, इससे नॉन बना है कलेक्शन, या कलेक्शन की बात करेगा, दैट मीन्स ग्रुप की बात करेगा, ग्रुप के। तो ग्रुप के बात जैसे ही करेगा तो समझ जाएगा कि कलेक्टिव नॉन है। जैसे टीम है तो टीम एक प्रकार का ग्रुप है, जैसे कि टीम में क्या होता है, फैमिली जो है प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसको टीम कहते हैं। तो टीम है, फैमिली मेंबर्स का ग्रुप होता है। आर्मी है, उसमें देखते हैं सोल्जर्स वगैरह का अपना ग्रुप होता है। मॉब है, बहुत सारे लोगों का जब भीड़ रहता है, और वह मॉब और क्राउड दोनों का मतलब भीड़ ही होता है, लेकिन मॉब के मतलब जो भीड़ होता है वह होता है गुस्सा वाला भीड़। जैसे कहीं पर कुछ चीज को लेकर के एक जगह गुस्सा में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, तो वहां पर उस भीड़ को मॉब बोलेंगे कि वहां पर मॉब है। लेकिन ऐसे ही किस चीज को देखने के लिए जनरली लोग भीड़ लगा देते हैं तो उसको क्राउड बोलते हैं कि बहुत सारा वहां पर क्राउड था। तो क्राउड और मॉब दोनों जो है कलेक्टिव नॉन के ही अंतर्गत आएगा। दोनों में डिफरेंस यह है कि ये गुस्सा वाला भीड़ को कहते हैं, ये नॉर्मल भीड़ को कहते हैं। हर्ड मीन्स झुंड होता है, ये झुंड किसी पशु पक्षी का भी हो सकता है। फ्लॉक कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, ग्रुप ऑफ जो बर्ड्स होता है पक्षियों के ग्रुप को कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है जी आपके एग्जाम में, वह इसी चीज कलेक्टिव नॉन से प्रश्न बहुत है पूछा। जैसे कि आप पूछेगा कि प्लेयर्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, गर्ल्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, बर्ड्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, इस प्रकार की चीजों को लिख करके देगा और पूछेगा कि आप इसके सही अनुसार आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना है। तो इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हम लोग के पास मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन में क्या है जी, मटेरियल नॉन में क्या है कि मटेरियल चीजों की बात करेगा। मटेरियल जैसे शादी विवाह के दिन रहता है और कहते हैं कि बताइए जी हलवाई जी क्या क्या मटेरियल लगेगा, तो बताते हैं कि देखिए जी इतना 100 ग्राम ये लगेगा, 200 ग्राम लगे, पर्सन के अनुसार कि जितना ज्यादा लोग आएंगे उसके अनुसार आप मटेरियल बता देते हैं आप उनको, या फिर वो आपको बताते हैं कि देखिए जी इतना लोग आने वाले हैं तो उतना मटेरियल हमको चाहिए। तो वही मटेरियल है, सामग्री की बात करता है। जैसे मटेरियल उनके एग्जाम्पल में क्या आएगा जी, वाटर, शुगर, मिल्क, वुड। देखिए वुड कहेंगे तो वह जो है मटेरियल नॉन आ जाएगा, लेकिन वुड से जब चेयर बन जाएगा तो कॉमन के कैटेगरी में चल जाएगा। अगर हम क्या कह रहे हैं, ऑयल कह रहे हैं, ऑयल कह रहे हैं, मिल्क कह रहे हैं, वाटर कह रहे हैं, तो ये सब मटेरियल ही है, तो मटेरियल नॉन के कैटेगरी में। गोल्ड कह रहे हैं तो मटेरियल नॉन हो जाएगा, लेकिन गोल्ड से जैसे रिंग बना लीजिएगा आप, रिंग, तो वह कॉमन नॉन के कैटेगरी में चलेगा। सिल्वर है, सिल्वर, तो सिल्वर को जनरली सिल्वर कह रहे हैं तो वह किसके में आएगा, तो मटेरियल नॉन से। अब सिल्वर से ही आप कुछ नया चीज कोई जो है थिंग बना लीजिए तो उससे जो है आप कॉमन नॉन के कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट है जी अब्स्ट्रैक्ट नॉन, और इससे भी बहुत सारा प्रश्न पूछता है अब्स्ट्रैक्ट नॉन से और कलेक्टिव नॉन से। सबसे पहले फोकस कलेक्टिव नॉन, फिर फोकस है अब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये दोनों से एग्जाम में परीक्षा में ज्यादा आता है, बाकी ये सब चीजें कॉमन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन जो है वह किसी एक्शंस के नेम को बताता है, किसी क्वालिटी के नेम को बताता है। आपके फीलिंग्स जो है अंदर, आपके अंदर क्वालिटी है, फीलिंग्स है, एक्शंस है, ये जो भी चीजें हैं उसके नाम को जब हम डिनोट करते हैं तो वह अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अनुसार डिनोट है। जैसे किसी के अंदर ब्रेव वाला प्रॉपर्टी है तो उसको क्या कहेंगे, ब्रेवरी कहेंगे। तो ब्रेवरी जब कह दिए तो वह किसके अंतर्गत आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नॉन का एग्जांपल होगा। विजडम है, कोई व्यक्ति बड़ा वाइज रहता है, वाइज मतलब बुद्धिमान रहता है, तो उसको कहेंगे कि बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, तो विजडम हो गया। ऑनेस्टी, जब कोई व्यक्ति बड़ा ऑनेस्ट रहता है तो उसके क्वालिटी को, जो उसके अंदर जो ऑनेस्ट वाला जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को नाम देते हैं कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी। काइंडनेस, कोई व्यक्ति अगर काइंड है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है काइंड का, तो उससे बना है काइंडनेस। तो ब्रेवरी, विजडम, ऑनेस्टी, काइंडनेस, लव एक एक्शन का नाम है। लव को हम वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और लव को हम नॉन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफाइन ही किया गया है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स काम कैसा करता है, वर्क कैसा करता है, उस एक्शंस के अनुसार ही उसका नाम होगा। जैसे कोई व्यक्ति का नाम आप देना चाहते हैं तो वह किस प्रकार का एक्शन करता है उसी अनुसार। जैसे अगर हम पढ़ाने का काम करेंगे तो हो सकता है पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, जो टीच करता है उसको टीचर कहते हैं, और जो पढ़ने वाला रहेगा तो उसको स्टूडेंट कहेंगे। तो हम जिस वक्त पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त हमको टीचर बोला जा सकता है, लेकिन जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हमको स्टूडेंट भी बोला जा सकता है।
जिस वक्त हम खेत में काम कर रहे होंगे तो हो सकता है हमको कोई लोग फार्मर भी कह दे। तो जिस प्रकार का आप एक्शन करते हैं उसके अनुसार ही आपको नाम मिलता है। तो उसी प्रकार लव जो है ना जी, जैसे अगर हम बोलेंगे कि आई लव हिम या आई लव हर, आई लव यू, तो यहां पर जो लव इस्तेमाल कर रहे हैं इस सेंटेंस में वह वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यू आर माई लव, तो माई पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, उसके बाद जो आने वाला यू आर माई लव, सी इज माई लव, तो यहां पर जो लव लास्ट में बोल रहे हैं सेंटेंस के, तो वहां पर नॉन हो जाएगा जी। और नॉन होगा तो किस टाइप का नॉन होगा, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। लव है किसी को लेकर के आपके मन में बहुत ज्यादा हेटर्ड रहता, घृणा रहता है। ट्रूथ, साइलेंस और सॉरो, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नॉन का एग्जांपल है। इस बात को आप ध्यान से सीखें, ध्यान से एक बार गो थ्रू करें, और चीजों को आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि चीजें क्या क्या बताया। आप इस बात को एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइएगा कि ताकि एग्जाम के पहले दिन या दूसरे दिन आप जाने से पहले एक बार गो थ्रू कर लें। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार लें। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इधर भी चीजों को आप समझ लें कि नॉन को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे सर, ये तो बता ही दिए। अगर नॉन को डायरेक्ट पहचानना हो कि हमको पता है कि यहाँ पर जब भी आएगा तो नॉन ही आएगा। अच्छा, नॉन को आइडेंटिफिकेशन से आपको फायदा क्या मिलेगा जी, तो आप इस बात को जाने टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ओनली एंड ओनली 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। और वो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है कौन, तो पहला है नॉन एंड सेकंड है प्रोनाउन। नॉन और प्रोनाउन ही है जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे कोई अगर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट से ही किया जाता है। तो जब भी सेंटेंस से शुरुआत, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत करेंगे तो या तो वह नॉन होगा जी या तो वह प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा वह भी या तो नॉन होगा या फिर नॉन ना होकर के प्रोनाउन होगा, या फिर नॉन या प्रोनाउन नहीं रहता है तो इसके अलावा 2 चीज और है, वह है इंफिनिटिव और एक है जेरंड, जो नॉन इक्विवेलेंट माने जाते हैं जी। किसके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, तो नॉन के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ जी, नॉन इक्विवेलेंट का मतलब नॉन के इक्वल में काम करता है, नॉन के इक्वल में काम करता है। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं जी, इन्फिनेटिव जब वर्ब के पहले टू लगता है तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, और वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो उसको जेरंड कहते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जेरंड पढ़ने से पहले कि सर V4 में भी तो आईएनजी लगता है। हाँ ऑब्वियस ही बात है लगता है, लेकिन V4 में जब आईएनजी लगाते हैं तो उसको वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वह जो है V4 कहलाएगा, लेकिन उसी वर्ब को अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, वह वहां पर नॉन के रूप में काम करेगा जी। तो इसी बात को हम लिखें कि इन्फिनेटिव एंड जेरंड वर्क एज नॉन। इन्फिनेटिव और जेरंड किसके रूप में काम करते हैं, तो नॉन के रूप में काम करते हैं। और कुछ जो है वर्ड्स, उसको ध्यान रखिए कि वर्ड्स एंडिंग विद, कि कौन, जब वर्ड्स का एंडिंग जो है जी, समाप्ति जो है ION से हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ION से अगर किसी वर्ड का एंडिंग हो रहा है, लास्ट हो रहा है, लास्ट नेस लगा हुआ हो किसी वर्ड के लास्ट में ध्यान दीजिएगा। मेंट लगा हुआ, मेंट ITY लगा हुआ हो, जैसे इसको लेकर के कर रहे हैं, ट्रांसलेशन है, इंस्टीट्यूशन है, नेस को लेकर के रिचनेस है, सैडनेस है, बैडनेस है, या फिर बहुत सारे करके बिकनेस है। मेंट को लेकर के मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है। आईटी को लेकर के ऑनेस्टी है, डिस्टिट्यूटी है। इस प्रकार ICE को लेकर के जैसे एडवाइस है, एडवाइस, या फिर प्रैक्टिस है, तो C लास्ट में ध्यान देंगे, ICY या ANC, एंस है या इंस है, जैसे एडवांस तो एडवांस, या फिर इंटेलिजेंस, ये देखिए। और हुड वाला जैसे चाइल्डहुड हुआ, बॉयहुड हुआ, जब हुड वाला लास्ट में रहे। TUTE आपको देखने को मिले, जैसे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, डेस्टिट्यूट मिल रहा है, ट्यूड मिल रहा है, ट्यूड, एल्टीट्यूड मिल रहा है, आपको मल्टीट्यूड बोल रहा है। TH आपको देखने को मिल जाए जैसे ट्रूथ। तो इस बात को आप ये ध्यान में रखें कि ION,
NES नेस, MENT मेंट, ITY IC ANC ENC हुड, TUT TUD TH, ये सब जब रहता है तो जनरली इस सब से जब वर्ड हमारा लास्ट होता है जी तो उसको हम नॉन के कैटेगरी में रहते हैं कि वह वर्ड नॉन ही होगा। क्या होगा? नॉन ही होगा, नॉन। अब आगे इस पर हम आपको, ये हमारा बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास था, थ्योरी हम आपके सामने प्रेजेंट किए कि देखिए मेनली इतना तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितना पता ही होना चाहिए, या पता नहीं है तो आप इसको पता करें। और उसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस पर खेल करेंगे कि प्रैक्टिस क्या है। ब्लैंक इज गुड एक्सरसाइज। क्या है गुड एक्सरसाइज? अब ऑप्शन अलग अलग रहेगा, वॉकिंग रहेगा और अलग रहेगा वॉक्ड रहेगा, बॉक्स रहेगा, अलग अलग ऑप्शन रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि जहां पर जेरांड का प्रयोग कर सकते हैं या इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। जब भार्व में भार्व VERB भार्व के पहले टू रखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंफिनिटिव। और भार्व में जब ING लगा देते हैं जी, भार्व में क्या लगा देते हैं? ING लगा देते हैं, तब उसको हम जेरांड कहते हैं। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप तो जेरांड कर सकता है या भार्व कर सकता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में टू बॉक है तो टू बॉक भी आंसर हो सकता है, वॉकिंग है तो वॉकिंग भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। अच्छा, वॉकिंग का कहा है, अलग अलग ऑप्शन रहेगा। जैसे स्विमिंग है तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज बोल सकते हैं, साइकिलिंग इज ए गुड एक्सरसाइज बोल रहे हैं, लेकिन ING फॉर्म में ही होना चाहिए। ब्लैंक ए प्लेयर, तो ये पूछ दिया कि जेरांड होगा कि इन्फिनिटिव, इस आधार पर प्रश्न पूछा। यानी अर्थात आपको इन्फिनिटिव और जेरांड की जानकारी होना चाहिए। और जानकारी होने की बात क्या है कि जब भार्व के पहले टू लगता है तो इन्फिनिटिव कहते हैं, भार्व में ING लगाते हैं तब वह जेरांड कहलाता है। तो ये पूछ लिया जेरांड या इन्फिनिटिव के आधार पर प्रश्न की सब्जेक्ट को कम कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, ए ब्लैंक ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड पर प्लेयर्स जो है ना बिल्कुल मैच को जीतने के बाद चीयर कर रहे हैं। आप लोग भी एकदम जीतिएगा, एकदम मस्त चीयर करिएगा, एग्जाम में एकदम बढ़िया नंबर लाइएगा, जिस दिन रिजल्ट आपका निकले एकदम चीयर करिएगा, एकदम जोर से दोस्तों के साथ कि एकदम मस्त है जीवन। इस प्रकार होना चाहिए, जो भी करिए ना जी जीवन में एकदम मस्त एकदम जीवन करेंगे। मन से पढ़िए, जो भी करना, पढ़ना मन है तो मन से पढ़िए, पढ़ाना मन है मन से, खेलना मन है मन से, जो भी करना है एकदम मन से करिए। मन से करिएगा ना तो आपको एकदम सफलता एक दिन आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं कहीं मिलेगा, कहां जाएगा सफलता, खींच के लाएंगे उसको। ब्लैंक। नेक्स्ट है, ए ब्लैंक ऑफ द पैरोट्स ऑफ फ्लू हाई इन द स्काई। अब ये दोनों प्रश्न जो है वह कलेक्टिव नाउन के बेसिस पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में कितना नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो बिल्कुल आसान है। यहां पर जानते हैं ऑप्शन में रहेगा कि पेयर है, बैंड है, पेयर है, बैंड है, पाइक है या फिर टीम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेयर का क्या होता है जी, टीम होता है। तो टीम भरेंगे, सीधा से हम मारेंगे आंसर, खटाक से निकल जाएंगे। ये टीम ऑफ प्लेयर्स, ये टीम ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। अच्छा, एक बात सीखने वाला बात यह भी है आपको, जब भार में पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पर देखिए ए टीम, यहाँ पर टीम तो भर दिए कि कलेक्टिव नाउन का हमको जानकारी था, टीम भर दिए। ये टीम ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग। तब बच्चा यहाँ पर देखिए प्लेयर्स है, प्लेयर्स, यहाँ पर प्लेयर से जो पुलल में है, यहाँ पर बाज लगाए हैं जी, बियर नहीं लगाए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नियरेस्ट वर्ड को देख करके हम वर्ब नहीं लगा रहे हैं। रियल इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो रियल सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला होता है, प्रीपोजिशन से पहले वाला होता है। तो प्रीपोजिशन से पहले क्या है यहाँ पर? टीम। क्या है जी? टीम। ए टीम ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है, ए ब्लैंक ऑफ पैरोट्स फ्लू हाई इन द स्काई। और ये पैरोट्स है, पैरोट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पैरोट्स किसके ग्रुप में आता है जी? इस बात को समझें कि पैरोट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो ये बर्ड्स है। क्या है? बर्ड्स है, बर्ड्स। तो ये बर्ड्स है, तो बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो बर्ड्स, जो बर्ड्स है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? फोल्ट का है। क्या कहते हैं जी? फ्लाइट कहते हैं, फ्लाइट। ये फ्लाइट ऑफ पैरोट्स फ्लू हाई इन द स्काई। तो हो गया। और भी आपके सामने सेंटेंस लाते हैं, यहां तक को आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कॉपी पर शॉट कर लीजिए। ओके, तो यहां तक की बात को करें, फिर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जिस पर हमको प्रैक्टिस करना है, जो कलेक्टिव नाउन पर बेस्ड होगा जी। एकदम जीवन में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मन से पढ़िए, आपका लास्ट टाइम ही आपको काम देने वाला है। ओके।
जैसे कि हम बोले कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है जी वह कलेक्टिव नाउन्स से ही क्वेश्चन पूछता है। और कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन ज्यादा पूछने का कारण क्या है कि आपके बहुत सारे ग्रुप्स को एक बताया जाता है कि बर्ड्स के ग्रुप को कहा किया जाता है, तब फ्लॉक कहा जाता है। उसके लिए अच्छा जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फ्लॉक है। कैटल, कैटल मतलब मवेशी, मवेशियों के ग्रुप को कहा किया जाता है जी हर्ड कहा जाता है, हर्ड। तो आप ऐसे कर करके याद कर लीजिएगा, बंद कर करके चीजों को एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उसके बाद मारने के बाद जो है आप इसको बंद कर करके कि बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे। इसी प्रकार आपको सोचना है कि बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहेंगे जी, तो फ्लॉक कहेंगे। कैटल को ग्रुप को क्या कहेंगे जी, तो हर्ड कहेंगे। बॉल्ब्स के ग्रुप को क्या कहेंगे जी, तो पैक कहेंगे, पैक। नेक्स्ट, ए स्कूल ऑफ फिश, यहाँ पर फिश है, सॉरी 20 लिखा गया है, फिश। फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं जी, स्कूल कहते हैं। बीज के ग्रुप को क्या कहते हैं जी, तो स्वाम कहते हैं, स्वाम। लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रायड कहते हैं, प्रायड। एंड्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, कोलोनी। एंड्स कहाँ रहती है, तो कोलोनी में रहती है, याद कर लीजिएगा, तो बेहतर याद करें। हॉर्सेज, हॉर्सेज को ग्रुप को क्या कहते हैं, जो टीम कहते हैं, टीमी कहते हैं। मंकीज को ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, ट्रूप। डॉल्फिन्स के ग्रुप को पॉड कहते हैं। पपीज को ग्रुप को क्या कहते हैं, लीटर। चिक्स जो है, चिक्स, चिक्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं। चिक्स किसको कहते हैं, जो छोटा छोटा जो बच्चा रहता है बत्तख का या मुर्गी का, उसको कहते हैं। एक गैगल ऑफ गीज, गीज के ग्रुप को क्या कहते हैं जी, तो गैगल कहते हैं। क्रोज, क्रोज जो है, क्रोज के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो मर्डर कहते हैं, मर्डर कहते हैं, मर्डर। फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बुक्के कहते हैं, बुक्के। इसको बुक्के ही पढ़ें, बुकेट ना पढ़ें, बुक्के पढ़ें, ठीक है। ऑल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं जी, पार्लियामेंट कहते हैं। इसीलिए तो है जी, ऑल्स मतलब उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट कहता है। आज पार्लियामेंट में जितना भी लोग बैठ रहा है सब उल्लू ही है। अब उल्टा पुल्टा काम में करता है तो उल्लू कहे नहीं कहेंगे ही कहेंगे। ए बेबी ऑफ ब्यूटीज, जो एकदम सुंदर स्त्री है या फिर लड़कियों को ग्रुप को क्या कहा जाता था, बेबी कहा जाता है, बेबी। ए ब्रेस ऑफ डक्स, डक्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, ब्रेस कहते हैं। ऐसे केवल हमारे करने से नहीं होगा, आपको ऐसे, आपको अगर रियल में प्रैक्टिस करना है तो बंद करिए, सोचिए कि हम फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो बुके कहेंगे। ऑल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, पार्लियामेंट कहेंगे। ब्यूटीज को ग्रुप को क्या कहेंगे, बेबी कहेंगे। सिंगर्स के ग्रुप, देखिए सब ज्यादा ये सब पूछता है, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं, कोर ऑफ सिंगर्स होता है। यहाँ पर एक्टर्स जो है, एक्टर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो ट्रूप कहते हैं। म्यूजिशियन जो आता है, बहुत सारे लोग ग्रुप में आते हैं म्यूजिक बजाने के लिए, तो उसको कहते हैं कि बैंड बाजा का साथ आ गया, नहीं कहते हम लोग एकदम बैंड बाजा वाला आ गया रे, अलगा अपना ड्रेस में है। तो म्यूजिशियन को ग्रुप को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। शिप्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं जी, फ्लीट। ये शिप है जो पानी वाला जहाज है, ठीक है। पियल्स ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं, पियल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। स्टार के लिए हम क्लस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, गैलेक्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी भी कहते हैं, क्लस्टर भी कहते हैं। इवेंट्स है, लगातार कोई इवेंट्स हो रहा था, इवेंट्स के ग्रुप को सीरीज कहते हैं। टूल्स के ग्रुप को सेट कहते हैं कि पूरा सेट में ले आएंगे, पूरा सेट ले आएंगे तो सब कम होगा जितना भी हो जा रहा है। कीज के ग्रुप को काउची कहते हैं, तो बंच कहते हैं, जैसे बंच कहते हैं जी, गुच्छा। कार्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो पैक कहते हैं, पैक। ये सब एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करने ना आपको। बुक्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, बहुत सारा बुक ले आए बहुत सारे, तो उसको लाइब्रेरी कहेंगे, लाइब्रेरी। पेपर्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, तो फाइल कहते हैं, फाइल। और सेलर्स जो नाव चलाता है उसको, उसके ग्रुप को क्रू कहते हैं, क्रू। ए पैनल ऑफ जजेस, जजेस को ग्रुप को क्या कहते हैं जी, तो पैनल कहते हैं, क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं। या फिर इसके जगह पर एक दूसरा शब्द यूज किया जाता है, ज्यूरी, JURY, JURY। पैनल के जगह पर हम कह रहे हैं कि JURY, ज्यूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। जो एंजल्स होते हैं, एंजल्स, जिसको देखिए एंगल्स नहीं लिखा हुआ, एंजल्स लिखा हुआ, एंजल्स। एंजल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं जी, कोर कहते हैं, कोर। कोर ऑफ मैजिशियन भी होता है और कोर ऑफ एंजल्स भी होता है। स्टार्स के बारे में बता ही दिए। शूज वगैरह आप खरीदते हैं, शूज, तो उसको पेयर के साथ है, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ग्लासेज, इस प्रकार की चीजें। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट। बाकी बिल्कुल आप जो है नॉन का प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल। ऑप्शन पर एकदम एक बार जरूर गौर फरमाइएगा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन बिल्कुल छट जाएगा और चौथा ऑप्शन पर आप क्लिक कर जिसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो आप लगे रहिए, बनाइए, मस्त जीवन में पढ़िए।